गुड एमसी ऑल ऑफ यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। वी आर लाइव नाउ। इट्स 4 ऑन द क्लॉक, 4 बज चुके हैं और हम लाइव है। आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। फटाफट से जुड़ जाइए आप सभी लोग और अपने ग्रुप्स में इस लिंक को जरूर शेयर कर दीजिए। जो आपके ग्रुप में या आपके पेज पे शेयर कर दीजिए। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सभी के लगभग काम आने वाला है। स्टैटिक्स भी देखेंगे, कुछ आंकड़ों पर भी बात करेंगे। एंड आप में से सभी लोगों को ज्यादातर पता है कि आज का टॉपिक किस चीज पर होने वाला है। मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी को? गुड एमसी भक्तावर जी, गुड एमसी नरसिंह जी, गुड एमसी श्रद्धा मैम, गुड एमसी राम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आई वेलकम यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन जो है शुरू करते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करेंगे आज। शीतल पवार जी, गुड एमसी, बहुत स्वागत आपका भी आज के सेशन में। ओके, आई वेलकम यू ऑल, बहुत बहुत स्वागत। गुड एमसी कल्पना जी, गुड एमसी सरस्वती मैम, जिज्ञासा जी, गुड एमसी, वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस टॉपिक पे जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है हार्ट स्पेशल, हृदय रोग, हार्ट डिजीजेस पे आज हम बात करने वाले हैं। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी देखेंगे कि हार्ट के केसेस इंडिया में इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, इसका रीजन क्या है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। राइट। सो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच सभी लोग, बहुत स्वागत है आप सभी का। सो आज का विषय है हार्ट डिजीजेस, हार्ट अटैक्स, हार्ट फेलियर, हार्ट स्ट्रोक। ये सभी चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे और विस्तार में चर्चा करेंगे ओब्वियसली, ताकि हम समझ सके कि हार्ट के केसेस इंडिया में इतने क्यों बढ़ रहे हैं और स्पेशली यंगस्टर्स या जो अडल्ट है उनके अंदर हार्ट के केसेस इतने ज्यादा देखने क्यों मिलते हैं, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि यंगस्टर्स इतना ज्यादा क्यों हार्ट की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। उसका भी मैं आपको रिजल्ट्स भी दूंगी और आईएमसी के ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसका सेवन आप कर सकते हैं हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में या हार्ट डिजीजेस के लिए। राइट। सबसे पहले आंकड़ों से शुरू करते हैं। हृदय रोग यानी कि हार्ट डिजीजेस में अगर हम LIH की एक रिपोर्ट देखें तो रिपोर्ट बताती है कि सन 1990 में 1990 के टाइम पे ये जो हार्ट की प्रॉब्लम्स थी या हार्ट के केसेस थे, ये सिर्फ 2.26 मिलियन केसेस थे हिंदुस्तान के अंदर। 1990 की बात हो रही है, 1990 की बात हो रही है। लेकिन जब 2020 आया तब 2020 आते आते 4.77 मिलियन केसेस हो गए और आज 2023 के अंदर हम देखें तो ये जो आंकड़े हैं 7 मिलियन से ज्यादा हो चुके हैं इन 2023। मतलब हार्ट की जो डिजीजेस है आप 1990 से देखें तो अभी तक कितनी ज्यादा बढ़ गई है, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। इंडिया के अंदर जो ICMR की एक रिपोर्ट है वो बताती है कि ICMR की रिपोर्ट बताती है कि 2023 मार्च का एक डाटा है जो हमें बताता है कि इंडिया में 28% डेथ्स का कारण है हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, ऐसी बहुत सारी जो भी प्रॉब्लम्स है इसके कारण है 28% लोगों की मृत्यु हृदय रोग की वजह से हो रही है, हार्ट की वजह से हो रही है। 20% बहुत बड़े आंकड़े हैं। आज हमारा हिंदुस्तान 142 करोड़ की आबादी का शहर है या स्टेट कंट्री है। इतनी ज्यादा में 28% के आंकड़े हैं जो डेथ के आंकड़े हमें पता लगते हैं। बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजंस हैं जिस वजह से आज हार्ट की जो रेशियोज है ये इतने बढ़ गए हैं। उसको हम समझेंगे कि आयुर्वेद किस तरह हेल्प करता है हार्ट के केसेस में, उस पर भी हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, हार्ट डिजीज को आज की डेट में साइलेंट किलर कहा जाता है। साइलेंट किलर
साइलेंट किलर हम किसे कहते हैं? जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से मारता है और उसको पता नहीं लगता और वन फाइन डे उसकी मौत हो जाती है। दैट इज कॉल्ड साइलेंट किलर। हार्ट डिजीज इज अ साइलेंट किलर। अंदर से धीरे धीरे आपके शरीर को, आपके हृदय को, आपके हार्ट को खोखला करती है ये बीमारी और वन फाइन डे यू आर नो मोर। साइलेंट किलर है, ध्यान देना पड़ेगा इसकी हर एक मूवमेंट पे और हर एक चीज पे, बहुत जरूरी है, राइट। पहले का टाइम अगर हम देखें, जो पुराना दौर था, वहां पे अगर हम देखें तो 45, 50 प्लस की एज में आके एक व्यक्ति को हार्ट डिजीजेस होते थे, अर्थात हृदय रोग 45, 50 की आयु के बाद लोगों के अंदर देखने के लिए मिलता था। ये पुराने दौर था। आज के दौर में अगर आप देखें तो 25, 30, 35, 40 ये जो एज है, ये जो आयु है, इसके अंदर सबसे ज्यादा आज की डेट में हमें हार्ट के केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। हृदय रोग आज जो आयु है 25 से 35 साल, 40 साल की आयु में ज्यादा देखने मिल रहा है। मेडिकल रिपोर्ट्स की अगर हम देखें, मेडिकल रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो मेडिकल ये कहता है कि सबसे ज्यादा हार्ट रिस्क पे कौन सी एज वाले लोग हैं। तो मैं आपको बता दूं 20 से 40 साल के बीच में जो लोग हैं वो आज की डेट में सबसे ज्यादा हार्ट रिस्क पे है। 20 और 40 चौंकाने वाले आंकड़े हैं लेकिन सत्य है। 20 to 40 के बीच में जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा हार्ट के रिस्क पे है आज की डेट में। ऐसा क्यों हो रहा है? वाई इज इट सो? रीजन क्या है? क्या लाइफस्टाइल, क्या स्ट्रेस, क्या जेनेटिक, क्या व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो यंग एज है ये बेसिकली हार्ट के कारण बन रही है या लोगों की मृत्यु का कारण बन रही है, जो हार्ट अटैक की वजह से आ रहा है? कारण क्या है इसको मैं आपको आज साइंटिफिकली बताऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यंग लोग, अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि डाइट की वजह से हो रहा है या जिम वगैरह की वजह से हो रहा है। आपने आजकल बहुत सारी न्यूज देखी होगी जहां पे लोग बात करते हैं कि जिम मत जाइए भाई, जिम में जाने से ज्यादातर लोगों की डेथ हो रही है। आपने देखा होगा पीछे जितने भी कॉमन और फेमस सेलिब्रिटी स्टार रहे हैं उन लोगों की डेथ ज्यादातर जिम की वजह से हुई है, ओवर कार्डियो एक्टिविटीज करने की वजह से हुई है। लेकिन ये फैक्ट नहीं है साथियों, दिस इज नॉट द फैक्ट। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की कोरोना वायरस की जो इंजेक्शंस ली है, कोविड-19 की जो जिन्होंने इंजेक्शंस लिए हैं, है ना, डोज लिए हैं जिन्होंने, उनकी डेथ्स हो रही है ज्यादातर। ये इन बातों में कितनी सच्चाई है उसको भी हम देखेंगे कि कोविड-19 के जिन लोगों ने डोजेस लिए हैं, वैक्सीन लिया है जिन्होंने, उनकी हृदय से मौत ज्यादा हो रही है, हार्ट फेलियर से। इस बात में भी कितनी सच्चाई है ये भी मैं आपको आगे एक सेशन में पूरा बताऊंगी। आईएमसी के पास ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आपके हृदय रोगों के लिए बहुत लाभदायक हो सकते हैं, आयुर्वेद किस तरह हेल्प करेगा, इसको भी हम समझेंगे। सेशन में एंड तक बने रहिएगा। बहरहाल जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। गुड आईएमसी ऑल ऑफ यू। अनिल जी ट्रू, ओके। चंद्रकांत जी गुड आईएमसी, गोविंद जी गुड आईएमसी, अनिल कुमार जी ट्रू लिखा है, सुश्री संगीता जी गुड आईएमसी, ओके। गुड आईएमसी दर्शना मैम, गुड आईएमसी तिलकधारी जी, गुड आईएमसी दिनेश चौहान जी, गुड आईएमसी मंगलाराम जी, वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। अंकित जी गुड आईएमसी, वेलकम। सो आप सभी का बहुत स्वागत साथियों, और इस लिंक को शेयर कर दीजिए फटाफट से अपने फेसबुक पेज पे भी और ग्रुप्स में भी, ताकि हम आज की इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो चर्चा कर रहे हैं उसका लाभ हर व्यक्ति ले सके, राइट। प्रकाश जी गुड आईएमसी, बहुत स्वागत आप सभी का, ओके। सो हार्ट के जो केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं उसका कारण क्या है? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही कारण इसके अंदर देखने के लिए मिला है। आप केवल एक इंटरनल या एक्सटर्नल में से, दोनों में से किसी एक कारण को ब्लेम करके ये नहीं कह सकते कि इस वजह से हार्ट के केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं। नहीं जी, दोनों ही कारण है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल यानी बाहरी फैक्टर्स क्या है? आपको स्ट्रेस आ रहा है, आप सिगरेट पी रहे हैं या स्मोक, ये सब एक्सटर्नल चीजें हैं, बाहरी चीजें हैं जो आपके असर इवेंचुअली आपके शरीर के अंदर कर रही है। इंटरनल फैक्टर्स क्या है? आपका डाइट, आपका लाइफस्टाइल। तो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स दोनों ही इक्वल रिस्पॉन्सिबल है एक व्यक्ति को आज हार्ट की केसेस देखने के लिए। कुछ स्टडीज ने कुछ बातों को प्रूव किया है जो मैं आपको बताने वाले हूं। यंगस्टर्स में, युवा के अंदर, अडल्ट के अंदर ज्यादा हार्ट की केसेस क्यों हैं, इसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी विथ सम वैलिड रीजंस, साइंटिफिकली प्रूवन आंकड़ों के साथ मैं बात करूंगी। हवा में हम कोई भी बात नहीं करेंगे,
जो आजकल लोग वीडियोस बना दे रहे हैं या कुछ भी अफवाहें फैला रहे हैं, हम वैसी बिना सर पैर की कोई बात नहीं करेंगे। हम मेडिकल साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो हम मेडिकल जो बताता है या साइंटिफिकली जो प्रूवन है उसी पे बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कुछ बातें बताता है, कुछ चीजें, कुछ फूड जो आज की डेट में, देखिए हार्ट के केसेस इंडिया में आज इतने क्यों बढ़ रहे हैं, इस प्रश्न का पहला प्रश्न जो है इसका उत्तर मैं आपको दे रही हूं। आज के डेट में अगर आप देखें तो 3 चीजें ऐसी है जो आपके खाने पीने के माध्यम से जबरदस्त मात्रा में आपके शरीर में जा रही है, जो इवेंचुअली आपके हार्ट के रिस्क को या हार्ट डिजीजेस को बढ़ावा दे रही है या बुलावा दे रही है, ये कह सकते हैं आप। कौन सी 3 चीजें हैं, उन 3 चीजों को सबसे पहले समझते हैं। मतलब सबसे पहला फैक्टर यहां पे है इंटरनल फैक्टर, अंदरूनी फैक्टर जो शरीर के अंदर जा रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, राइट। पहला फैक्टर, सबसे पहली चीज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बताता है, जो सबसे पहली चीज है जो हार्ट के केसेस को इंडिया में बढ़ा रही है वो है बेसिकली सॉल्ट, नमक। अब बहुत सारे लोग, आपने अगर मेरी सेंधा नमक के ऊपर वीडियो नहीं देखी है यूट्यूब पे तो जरूर देख लेना। मैंने सिर्फ सेंधा नमक की बात नहीं की है उसमें, उस वीडियो में मैंने आपको सॉल्ट का पूरा सच बताया है कि सॉल्ट कैसे बनता है और उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं आपके शरीर पे। तो सेंधा नमक वाली वीडियो जरूर देखिएगा आप जाके। तो सॉल्ट सबसे पहला चीज है जो आपके शरीर में बेहिसाब जा रहा है, जो इवेंचुअली आपको हार्ट डिजीज की तरफ ले जाता है, हृदय रोगों की तरफ लेकर जाता है जाने अनजाने में। मैंने पहले ही कहा कि हार्ट डिजीज इज अ साइलेंट किलर। साइलेंट किलर है, मतलब शरीर में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है या कुछ ना कुछ ऐसा जा रहा है जो आपको आपकी हार्ट की जो कंडीशन है उसको खराब करता जा रहा है। तो क्या है, सबसे पहला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है नमक, सॉल्ट। अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर देखें या मेडिकल साइंस के हिसाब से बात करें तो फैक्ट ये कहता है कि एक व्यक्ति को, एक इंसान को पर डे 5 ग्राम सॉल्ट से ज्यादा सॉल्ट नहीं लेना चाहिए, यानी नमक। 5 ग्राम से ज्यादा नमक का सेवन आपको एक दिन में नहीं करना है। 24 घंटे के अंदर 5 ग्राम से ज्यादा सॉल्ट लेना डेंजरस है। नंबर 1 पॉइंट, अगर हार्ट की डिजीज से बचना है तो 2.5 मिलियन डेथ्स को बचाया जा सकता है अगर नमक का सेवन कम कर दिया गया। ये हम नहीं कह रहे, कौन कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है। 2.5 मिलियन डेथ्स जो हो रही है उनको बचाया जा सकता है केवल नमक का सेवन कम करके। तो ये पहला पॉइंट नोट करिए कि 5 ग्राम से ज्यादा नमक का सेवन वर्जित है, मना है, डेंजरस है। चाहे आपको हृदय रोग हो चाहे ना हो, बहुत डेंजरस है आपके लिए। ओवर कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट कॉजेज हार्ट प्रॉब्लम्स। हम सभी लोग जानते हैं कि नमक का सेवन ज्यादा करने से, 5 ग्राम से ज्यादा से मेरा मतलब है 5 ग्राम से ज्यादा सेवन करते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर है या हार्ट की डिजीजेज है, ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर आप गौर से देखें तो आजकल आप जो जंक फूड खाते हैं, चटपटा यमी खाते हैं, इसमें क्या है ज्यादा, ऑयल और सॉल्ट, यही तो चीजें हैं। तो सॉल्ट दबा के आपके शरीर में जा रहा है जिसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। तो 5 ग्राम से ज्यादा सॉल्ट लेना आपको हार्ट की बीमारी की तरफ ले जाएगा। और एक आंकड़े वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ये भी बताते हैं कि इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान देश में करीब करीब एक व्यक्ति एक दिन में एक व्यक्ति कितना सॉल्ट कंज्यूम करता है पता है आपको, 11 ग्राम से ज्यादा, डबल से भी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। आश्चर्य हो रहा है ये आंकड़े देख के, और ये फैक्ट है। एक व्यक्ति जिसको 5 ग्राम से ज्यादा नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, वहीं पे आंकड़े बता रहे हैं कि एक व्यक्ति, हिंदुस्तान का एवरेज आंकड़े हैं ये, हिंदुस्तान में एक व्यक्ति 11 ग्राम से ज्यादा नमक का सेवन रोजाना कर रहा है, मतलब डबल से ज्यादा आप कर रहे हैं। पहला कारण हिंदुस्तान में हार्ट डिजीजेस बढ़ने का या यंगस्टर्स में, क्योंकि यंगस्टर्स जो है ज्यादातर जंक फूड पे जिंदा है। जंक फूड के अंदर आप अगर देखें तो सॉल्ट, ऑयल, ये सब चीज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। साइलेंट किलर माय डियर फ्रेंड्स, साइलेंट किलर है, राइट। तो नंबर 1 नमक 11 ग्राम से ज्यादा ले रहे हैं, लेना कितना है 5 ग्राम, मैक्सिमम 5 ग्राम्स अ डे, उससे ज्यादा नहीं लेना है, पहला रीजन, राइट। दूसरा, सैचुरेटेड फैट्स
दबा के खा रहे हैं आजकल लोग इंडिया में, स्पेशली यंगस्टर्स, बात युवा की ही कर रहे हैं कि 30 से 40 के बीच वाले लोगों की मृत्यु ज्यादा क्यों हो रही है हृदय रोग से। तो सैचुरेटेड फैट्स दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड होता है एक अनसैचुरेटेड होता है। दोनों को सरल शब्दों में आपको समझा दूंगे मैं। तो फैट्स यानी सैचुरेटेड फैट जो होता है, मोटा मोटी अगर मैं कहूं तो ये अनहेल्दी फैट होता है, अनहेल्दी, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसका कंजम्पशन, इसका सेवन आपको कम करना चाहिए, राइट। सैचुरेटेड फैट में कौन कौन सी चीजें आती है जो अनहेल्दी फैट है, सरल शब्दों में लिख सकते हैं आप, अनहेल्दी फैट जो आपके शरीर में कम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, राइट। उसमें आता है बटर है, बटर आप खाते हैं, मक्खन, आजकल देखिए खाने में जो भी खाना आप सेवन करते हैं उसमें बटर की मात्रा तो होती है। पराठा बना ले, चाहे पाव भाजी खा लें, जो मर्जी खाएं, उसमें आप बटर बहुत दबा के यूज करते हैं, सैचुरेटेड फैट है साथियों, दैट इज अनहेल्दी फैट्स, राइट। बटर है, मीट है, ऑयल, कोई भी अनशन तेल लाके खाना बनाते हैं, सैचुरेटेड फैट होता है। जो तेल खरीदते हैं पलट के डब्बा देखिएगा, उस पे लिखा होता है ऑयल है, मीट, मटन, बीफ, ये सब चीजों के अंदर आपको अनहेल्दी फैट्स यानी कि सैचुरेटेड फैट मिलता है, राइट। अब अगर हम साइंटिफिकली देखें तो हेल्थ के जितने भी मेडिकोज हैं वो क्या सजेशन देते हैं कि आपके खाने में 5 to 6% ही फैट होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम जो आज खाना खा रहे हैं इसमें मैक्सिमम मात्रा फैट्स की ही है। अब जो भी खाना खा रहे हैं आप उठा के देखिए, मैक्सिमम मात्रा किसकी है, फैट्स की है। 5 to 6% होना चाहिए, लेकिन हम उसका डबल नहीं ट्रिपल से ज्यादा खा रहे हैं, ये भी फैक्ट है। जो खान पीन आप खा रहे हैं ना, उसको रोज उठा के देखिए कि आप क्या क्या खा रहे हैं। हार्ट डिजीज की तरफ जाने का जो कारण है उसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं, राइट। अब ये जब फैट आपके शरीर में जाता है तो मोटापा पैदा करेगा, ओबेसिटी पैदा करेगा, हार्ट के रिस्क को पैदा करेगा, हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक होंगी, ब्लॉकेज, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, इसकी तरफ आपको ले जाएगा। उसके बाद आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल को दबा के बढ़ा देता है। तो दूसरा कारण है सैचुरेटेड फैट। अब करना क्या है, सैचुरेटेड फैट को हटा के अनसैचुरेटेड फैट खाइए, अनसैचुरेटेड फैट की मात्रा बढ़ाइए। अनसैचुरेटेड फैट को सरल शब्द में कहूं तो गुड फैट, अच्छा फैट, जिसकी आवश्यकता आपके शरीर को है, जो आपका एनर्जी प्रोड्यूसिंग वगैरह में बहुत काम आता है, गुड फैट। ये इससे क्या होगा, अगर आप गुड फैट्स यानी अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा, आपकी हार्ट की रिदम अच्छी होगी, हार्ट बीट्स अच्छी रहती है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, हेल्दी हार्ट को प्रमोट करता है जो अनसैचुरेटेड फैट है, राइट। तो ये दूसरी चीज, पहली चीज है नमक जिसके ऊपर हमने बात की, दूसरा है फैट्स यानी कि अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट है जो आपके शरीर में ज्यादा जा रहा है। तीसरी बड़ी चीज जो यंगस्टर्स को या इंडियंस को हार्ट अटैक की तरफ ज्यादा ले जा रही है वो है शुगर। जी हाँ, शक्कर, शक्कर की भी मात्रा जो है ज्यादातर लोग आज दबा के खा रहे हैं। एक एडल्ट को, ये आंकड़े आप लिख सकते हैं, आपके लिए काम आ सकता है, क्योंकि अगर ये नॉलेज आपके पास होगी तो आप अपना डाइट ठीक करेंगे, और डाइट ठीक होगा तो हृदय रोग से आप अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं, राइट। तो शुगर के बारे में साइंस ये कहता है, और डाइट एंड न्यूट्रिशन को अगर हम देखें तो ये कहता है कि एक अडल्ट को 30 ग्राम पर डे से ज्यादा शुगर कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, यानी कि मोटा मोटी 6 चम्मच बहुत है फिर ये भी, लेकिन इससे ज्यादा कंज्यूम ना करें। 6 स्पून 24 घंटे के अंदर केवल 6 स्पून का सेवन आप कर सकते हैं। लेकिन एक स्टडी जो पिछले 15 साल से की जा रही थी कुछ लोगों के ऊपर शुगर को लेके, कि शुगर हार्ट के लिए कैसे रिस्की है, वो स्टडी आप देखें तो 15 साल वो स्टडी की गई, और जिन लोगों ने, जिनके डाइट में शुगर की मात्रा ज्यादा थी, जो मीठा, शक्कर यानी मीठा जो ज्यादा कंज्यूम करते थे, वो ऐसे लोग जो थे 25% से ज्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे थे, वो लोग 25% से ज्यादा शुगर रोज अपनी डाइट में कंज्यूम कर रहे थे, उन लोगों के अंदर हार्ट की रिस्क आम इंसानों की तुलना में डबल है, डबल। मतलब जो शुगर, जो मीठा दबा के खा रहा है, उसको हार्ट का रिस्क आम इंसान से 2 गुना ज्यादा है, राइट, 2 गुना ज्यादा। शुगर भी जहर है, 6 स्पून मैक्सिमम इन अ डे, उससे ज्यादा कंज्यूम ना करें शुगर ऑलवेज। शुगर जितना ज्यादा मीठा खाओगे उतना रिस्क डबल होता जाएगा, आपकी हार्ट की बीमारियों की तरफ आपको लेकर जाएगा, राइट। आजकल मैं देखती हूँ लोग भर भर के मीठा खाते हैं, भर भर के।
अगर यंग लड़कियां हैं, यंग फीमेल्स हैं, तो पेस्ट्रीज खाएंगे, चॉकलेट्स खाएंगे, ये खाएंगे, क्या बोलते हैं, मैकडी वगैरह में मिलने वाली जो स्वीट पैनकेक्स टाइप के होते हैं या जो भी है, दबा के मीठा खाते हैं यंग लड़कियां। यंग लड़कों को भी अगर आप देखें तो मीठा दबा के खाते हैं। आजकल बहुत प्रचलन हो गया है कुछ स्टेट्स में, तो मिठाई बिना काम नहीं चलता है, मिठाइयां दबा के खाते हैं। अभी दिवाली आ रही है तो खूब मिठाई खाएंगे, खूब खाते हैं। समझिए बात को साथियों, जो चीज जबान को स्वाद देती है वो जीवन में कभी भी स्वास्थ्य को सपोर्ट नहीं करती है। जो जबान को टेस्ट देगी ना, वो हेल्थ को कभी टेस्ट नहीं देगी। ये बात ध्यान रखना आपको। करेला, जामुन, ये चीजें लोग पसंद नहीं करते, लेकिन आपके हेल्थ को अच्छा रखती है। आपको वो चीज पसंद आती है जो जबान में स्वाद दे, जुबान में लगे और मजा आ गया। उसमें से एक चीज है मीठा। सतर्क रहना है, राइट। भर भर के स्वीट्स मत खाओ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 6 स्पून से ज्यादा शुगर रेकमेंड नहीं करता है। तो 3 बड़ी चीजें हैं जो आज हमारे इंडियंस को या युवा पीढ़ी को ज्यादातर हार्ट डिजीज की तरफ ले जा रही है। नमक, फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स, एंड नंबर 3 इज सॉल्ट। चौथे नंबर पे भी एक चीज आती है जो है मैदा। मैदा का भी कंजम्पशन इंडिया में बहुत ज्यादा हो रहा है। पिज्जा विज्जा, ये वो, मैगी बिगी, पता नहीं। आजकल तो व्हीट वाली मैगी आ गई है कहते हैं, लेकिन उसकी कितनी सच्चाई है इसके ऊपर रिसर्च जरूर करिए। तो मैदा, ये 4 चीजें जो है ना, हार्ट के रिस्क को बढ़ा रही है यार। जाने अनजाने में आप हृदय रोग की तरफ जा रहे हैं, साइलेंट किलर हो रहा है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो इंडियंस को या यंगस्टर्स को हार्ट डिजीज की तरफ ले जा रही है, जो साइंटिफिकली रिसर्चेस प्रूव करती है। ये स्पेशली 20 से 40 साल के बीच में जो लोग हैं उन लोगों के लिए सलाह है कि इन चीजों को कट डाउन करिए, ध्यान दीजिए। अगर आप कल को चाहते हैं कि आपको कोई हृदय रोग बड़ी ना हो, इस पे ध्यान दीजिए। ये इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स हैं जो हार्ट डिजीज की तरफ ले जाते हैं, उसको अगर हम देखें तो स्लीप इंसोम्निया। आजकल ज्यादातर यंग लोग जो है 20-40 के बीच वाले लोग, ये लोग क्या करते हैं, ठीक से नींद नहीं लेते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे लगे रहते हैं, व्हाट्सएप चलाते रहते हैं, यूट्यूब चलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, यंगस्टर्स स्पेशली। स्लीप पैटर्न कुछ नहीं है, लेट नाइट तक जागना, सुबह में देर तक सोना, ये सब आपको बीमारी की तरफ ले जाता है। तो स्लीप पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, स्ट्रेस, तनाव। जितना हो सके अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखिए। कुछ योगा करिए, कुछ मेडिटेशन करिए, कुछ रिलैक्सिंग चीजें भी करिए। सिर्फ भाग दौड़, ऐसे उल्टा सीधा काम, कभी भी सोना, कभी भी जागना, कुछ भी खाना, ये पैटर्न को ठीक करिए अगर हार्ट से बचना चाहते हैं तो। समझिए आप, स्ट्रेस। तीसरा चीज, अल्कोहल, पार्टी, स्मोक। बहुत आम समझते हैं, बहुत कूल लग रहे हैं, समझते हैं हम वाइन का, बियर का ग्लास हाथ में लेके बहुत कूल लग रहे हैं। ऐसा आजकल यंगस्टर्स या बहुत सारे लोग सोचते हैं जो 20, 40, 45 की एज है, ये लोग बहुत कूल समझते हैं अपने आप को। स्ट्रेस हो गया भाई, सिगरेट जला के पहले सिगरेट पियेंगे, स्ट्रेस कम कर रहे हैं। ज्यादा पार्टी शार्टी में जाते, पार्टी का मतलब ही पैग लगाना होता है, बहुत लोगों के लिए डेफिनेशन ये है, स्पेशली यंगस्टर्स। ये सब चीजें जो है ना, जो कूल आपको लगता है, ये स्टूपिडिटी है, ये स्टूपिडिटी है, कुछ कूल नहीं है इसके अंदर। आज की दुनिया में जहां मैक्सिमम लोग 70% से ज्यादा लोग इंडिया के अंदर दारू पीते हैं और सिगरेट पीते हैं, ऐसी दुनिया में 75% से ज्यादा है इनफैक्ट। अगर ऐसी दुनिया में आप शराब नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते हैं, कोई भी नशा नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को हेड्स ऑफ है। दैट इज कॉल्ड ट्रू संस्कार। जो एक संस्कार परिवार से मिले हैं वो राइट संस्कार है। जब ऐसी दुनिया में जहां लोग वाइन के गिलास को, बियर को पकड़ना कूल समझते हैं, लेकिन आप हाथ भी नहीं लगाते, दैट इज कॉल्ड संस्कार। ये आपके एक्चुअल संस्कार है, राइट। बीमारियों के अलावा भी ये संस्कार आई एम श्योर कोई पेरेंट्स नहीं देते हैं। कोई नहीं चाहता है पेरेंट्स कि मेरा बच्चा पियक्कड़ हो, महापियक्कड़, पीने में नंबर 1 आए, चाहे सिगरेट पिए चाहे दारू पिए। अगर आज के जमाने में आप ये चीजें नहीं करते हैं तो बॉस हेड्स ऑफ है। दिस इज कॉल्ड संस्कार, जो हमें हमारे माता पिता से मिले, राइट। सो इंडियंस अल्कोहल, स्मोक बहुत कूल समझते हैं। ये कूल पना ही हमें भारी पड़ रहा है कि यंगस्टर्स आज हार्ट अटैक के रिस्क पे खड़े हैं। ये कूल पना ही है आपका, जो आपको भारी पड़ रहा है, राइट। उसके अलावा डायबिटीज, ओबेसिटी भी एक कारण है आपको हार्ट डिजीज की तरफ ले जाने के लिए। डायबिटीज है, ओबेसिटी है यानी मोटापा है, मधुमेह के रोगियों को अक्सर हृदय रोग देखने के लिए मिलता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कभी भी खाना, कभी भी सोना, कभी भी कुछ भी करना, कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहना,
या बे टाइम पे रात में 2 बजे खाना, 3 बजे खाना। लाइफस्टाइल अपना ठीक करिए यार। कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जिंदा लाश के जैसा हम एक ही जगह पड़े रहते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, नो वॉकिंग, नो जॉगिंग, नो रनिंग, कुछ नहीं, टाइम ही नहीं है भाई। बिजी किसमें? गेम खेलने में, मोबाइल चलाने में, घूमने में, पार्टी करने में, चटर पटर करने में, इनमें बिजी है। लाइफस्टाइल ठीक करिए, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिली है, दोबारा मिलेगी या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। यंगस्टर्स स्पेशली 20 से 40, 45 के बीच वालों की बात हो रही है, राइट। ईटिंग हैबिट्स को अपने सही करिए, ईटिंग पैटर्न को ठीक करिए। कुछ नहीं बनाते तो मैगी खा लेते हैं, कभी कभार ठीक है यार, कभी कभार इज फाइन। कुछ नहीं बनाते हैं तो बाहर से जोमेटो, स्विगी कर लेते हैं, कभी कभार ठीक है, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, राइट। ये सब चीजों को आपको ठीक करना पड़ेगा। ये कुछ और कारण है जो हृदय रोग की तरफ आपको ले जा रहे हैं। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, मकसद डराना नहीं, बचाना है, राइट। यंगस्टर्स के अंदर डेथ का कारण ओवरऑल इसलिए है क्योंकि इनका लाइफस्टाइल और फूड पैटर्न एकदम घटिया हो गया, वर्स्ट। लाइफस्टाइल तो मैंने बता ही दिया कैसा है, ऊपर से फूड पैटर्न, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, मैगी, ये चटर पटर, मैक्रोनी और पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब, मुझे तो उतने ज्यादा नाम भी नहीं पता है, बर्गर विर्गर, ये मैकडी है, स्टारबक्स है, ये सब में जाते हैं। ये डाइट ही है जिसको, अगर आप जो डाइट खा रहे हो ना, इसको गौर से देखो। इसके अंदर शुगर, इसके अंदर फैट्स, इसके अंदर आपको सॉल्ट, नमक भर भर के मिलता है। आपको कोई आइडिया नहीं है कि इसके अंदर क्या है, भर भर के आपके डाइट के अंदर शरीर में जा रहा है। ये कारण बन रहा है यंगस्टर्स का यंग एज में हार्ट अटैक की तरफ जाना। सिंपल शब्दों में यही है बात। डाइट बहुत ध्यान दीजिए, खा क्या रहे हैं ध्यान देना है, राइट। अब कितना ही समझा लें, दिल है कि मानता नहीं। अब यंगस्टर्स को वही चीज अच्छी लगती है, इनको बोलेंगे वेजिटेबल्स खाइए, सूप खाइए, नहीं जी, दाल चावल आए हाय, वो तो मम्मी पापा के खाने की चीज है, हमारी थोड़ी है, वो तो बोरिंग लोग खाते हैं। हमारी तो पिज्जा है, हमारी तो पास्ता है, हमारी तो वाइन है। दिल है कि मानता नहीं। लेकिन दोस्त, आज खा लो कोई बात नहीं, लेकिन एक टाइम आएगा जब वाकई दिल है कि मानता नहीं, ये सिचुएशन होगी। मानेगा नहीं तभी जिस दिन ईश्वर ना करे, अल्लाह ना करे, कोई हृदय रोग आया। दिल है कि मानता नहीं, ये डायलॉग तभी भी बचा के रखिएगा। दिल है कि मानता नहीं, तब भी के लिए भी बचा के रखिएगा, तभी भी नहीं मानेगा वो। उसको फेल होना है, उसको स्ट्रोक लाना है, लाएगा, तब भी वो ये बोलेगा दिल है कि मानता नहीं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आंकड़े देखिए, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट, चौंका देने वाले आंकड़े मैं बता रहा हूं अभी आपको। 1 मिनट के अंदर 4 लोग ऐसे हैं, इन 1 मिनट्स इंडिया में 4 लोग ऐसे हैं जो हार्ट अटैक का सामना करते हैं। उनमें से कुछ बच के आ जाते हैं, कुछ अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। 1 मिनट के अंदर 4 लोग, बहुत बड़े आंकड़े हैं साथियों। 1 मिनट 4 पीपल फेस हार्ट सिचुएशन, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक फेस करते हैं। कुछ लोग छू के वापस आ जाते हैं, बच जाते हैं, पहला स्ट्रोक आया, हार्ट में पेन। कुछ लोग निपट जाते हैं, जिंदगी मौका भी नहीं देती है ना, क्योंकि हार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेलिकेट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। 24 घंटे चलता है, पंप करता है, ब्लड प्यूरिफाई करता है, बहुत सारी जिम्मेदारी है, तो उसको ठीक रखना हमारी भी जिम्मेदारी है, राइट। ये कुछ कारण है कि हमें यंग एज में क्यों हो रही है ये पीड़ा, राइट। अब सोल्यूशन की बात करते हैं कि आयुर्वेद के पास क्या सोल्यूशन है। आईएमसी के ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स है जिसका उपयोग आप करेंगे तो हृदय रोग या हार्ट डिजीजेस से अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। कौन से प्रोडक्ट्स हैं, लिखते जाइए। बहुत आज मैं डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं आईएमसी के प्रोडक्ट्स की, क्योंकि हेल्थ में हार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। पहला प्रोडक्ट है अर्जुना रिस्ट, आयुर्वेद का सर्वश्रेष्ठ हब है हार्ट के प्रॉब्लम के लिए, हृदय रोगों के लिए। नंबर 1 हब इन आयुर्वेदा इज अर्जुना रिस्ट। अर्जुन छाल जिससे बना है ये अर्जुना रिस्ट आईएमसी का। सबसे पहले ये कार्डियक प्रॉब्लम्स जितनी भी होती है सबको मैनेज करता है। कोई भी प्रॉब्लम, एनी XYZ जो मर्जी आप बोले, एंटायर कार्डियक प्रॉब्लम्स को क्या करेगा, मैनेज करता है। नंबर 1 कार्डियक से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को ये मैनेज करेगा। नंबर 2 हाई बीपी फ्लक्चुएट आपका कभी कभार बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी सुपर हाई कभी सुपर लो,
है ना, बीपी फ्लक्चुएशन सिचुएशन ना हो उसको कंट्रोल करता है। अगर आपको बीपी की, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, उच्च रक्तचाप जिसको बोलते हैं, उसकी समस्या है, तो आपके लिए अर्जुन अरिस्ट राइट चॉइस हो सकती है बीपी को कंट्रोल करने के लिए। नंबर 3, पल्पिटेशन जो होता है, रैपिड हार्ट बीट्स बहुत लोगों के साथ होती है, यंगस्टर्स में अक्सर देखने मिलता है। पल्पिटेशन, हार्ट बीट अचानक से बढ़ जाती है, धर 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 धर, एकदम ऐसा लगता है साला अभी हार्ट बाहर निकल जाएगा, इतना बीट करता है। पल्पिटेशन, हार्ट बीट्स, हार्ट रेट्स हाई हो जाती हैं, वहां पे काम करेगा आपका अर्जुन अरिस्ट। अर्जुन छाल सुपर है, राइट। उसके अलावा हार्ट के फंक्शनिंग और हृदय रोगों से आपको बचाता है। फंक्शंस जो है हार्ट के, जितना भी एक हार्ट का काम है, जो उसकी कार्य है, जो जो कार्य वो करता है, सभी के फंक्शंस को अच्छा रखता है, स्मूथ रखता है। ऑल्सो हार्ट डिजीजेस से आपको बचाता है, जो हार्ट डिजीजेस है उससे भी आपको ये बचाता है। दैट इज कॉल्ड द अर्जुन अरिस्ट, राइट। रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, और आर्टरीज जो होती है हमारी, जो हार्ट की आर्टरीज है, एक तरह की नसें कह लो सरल शब्दों में, आर्टरीज होती हैं जो हमारे हार्ट की, उसके अंदर प्लेग जो बनता है, जो बेसिकली आपको हार्ट रिस्क पे या हार्ट ब्लॉकेजेस पे ले जाता है, वो बनने से रोकता है अर्जुन अरिस्ट। इन्फ्लेमेशन, सूजन, हृदय में या वेन्स में या आर्टरीज में कहीं भी स्वेलिंग बनने नहीं देगा अगर आप अर्जुन अरिस्ट का सेवन डेली करते हैं। रिस्क जो है, हार्ट के रिस्क जितने, हृदय की जो हृदय संबंधी बीमारियां हैं, उनके जितने रिस्क हैं, सभी को ये बहुत कंट्रोल करता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है, इंप्रूव करता है। कोरोनरी आर्टरीज में जो ब्लड जाता है, ब्लड फ्लो होता है ना हमारी नसों के अंदर, एक नली पाइप टाइप का होता है, उसके अंदर जो ब्लड आता जाता है, उसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज ब्लड फ्लो, उसको ये परफेक्ट रखता है। आप समझिए इसके बेनिफिट कितने जबरदस्त है। मतलब अल्टीमेट एक अर्जुन अरिस्ट आपको हार्ट की कंप्लीट केयर दे रहा है, बहुत ही गजब का प्रोडक्ट है, मस्ट टेक प्रोडक्ट। क्लॉट फॉर्मेशन जो होता है हमारे हार्ट के मसल्स में, क्लॉट्स हो जाती है, गांठ, ब्लड की गांठें हो जाती है, राइट। ब्लड की गांठें जो हो जाती है, क्लॉट फॉर्मेशन इन हार्ट मसल्स से भी बचाता है। हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक के रिस्क से आपके और आपके परिवार को बचाता है अर्जुन अरिस्ट। सुपर प्रोडक्ट है अर्जुन अरिस्ट। अगर आपकी आयु 45 साल से ऊपर है, 45 एंड अबव, तो दिन में 2 बार सेवन करें। 20 ml सुबह, 20 ml रात, ठीक, दिन में 2 बार। पानी में डाल के करे, डायरेक्ट करे, जैसे मर्जी करे, खाली पेट करना है। अगर आपकी आयु 45 के नीचे है या 40 के नीचे है, लेट्स से 40 के नीचे है, तो एक ढक्कन सेवन रोज करें। सुबह कर ले चाहे रात में करें, लेकिन एक ढक्कन डेली विदाउट फेल। हार्ट को हेल्दी, जवान, बीमारियों से मुक्त रखना है, अर्जुन अरिस्ट का सेवन आज ही शुरू कर दो। एज मत देखो यार, आपकी एज 20 है, 22 है, 25 है, 30 है, 50 है, डजंट मैटर, आज ही शुरू कर दो अर्जुन अरिस्ट, राइट। ये इसकी डोजेज है और ये आपको कंज्यूम करना है। दूसरा जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हार्ट के लिए, वो है त्रिफल, आईएमसी का त्रिफला टैबलेट। क्योंकि ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जो आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स को बनने नहीं देता है, राइट। फ्री रेडिकल्स बनने नहीं देगा आपकी हार्ट की आर्टरीज में या हार्ट की जगह पर, और शरीर में भी। ये आपकी क्रॉनिक हार्ट डिजीजेस के रिस्क को प्रिवेंट करता है। जिन लोगों को हृदय रोग ऑलरेडी है, हृदय से जुड़ी कोई भी समस्या है आपको, तो त्रिफल का सेवन आपको डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि क्रॉनिक हार्ट की कंडीशंस को रेक्टिफाई करता है, ठीक करता है। क्रॉनिक मतलब जो सालों साल से पीड़ा चल रही है, उनको रेक्टिफाई करता है, ठीक करने में मदद करता है आईएमसी का त्रिफल। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज करता है, आपका एलडीएल एचडीएल जो आंकड़े होने चाहिए बिल्कुल वैसा रखता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल को शरीर में बढ़ाता है त्रिफल। तो इट इज इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल के केसेस में भी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा मतलब हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट का रिस्क बढ़ा। कोलेस्ट्रॉल को नजरअंदाज कभी नहीं करना दोस्त। और जो ये जंक फूड या जो तेल वाला चटर पटर हम खाते हैं, पहला काम ये करेगा शरीर में जाके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, हार्ट का रिस्क शुरू सेम डे से। नजर रखिए, कोलेस्ट्रॉल का रूटीन चेकअप, ईसीजी रूटीन चेकअप 3 महीने 6 महीने में करवाते रहा करो ऑलवेज। बीमारी हो तो ही करना ऐसा नहीं है, नजर रखिए अपने कोलेस्ट्रॉल पे, बहुत सतर्क रहना है। और ईसीजी भी करवाते रहा करिए, आपके हार्ट रेट्स वगैरह।
अगर घर पे आपके ब्लड प्रेशर मशीन है, बीपी चेकिंग मशीन है, मॉनिटर करते रहा करो, देखते रहा करो कि अंदर गड़बड़ क्या चल रही है। अगर बचना है तो समय रहते हमें प्रॉब्लम्स पता लग गई तो हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, राइट। देर है दुरुस्त है, ये समझ लेना, लेकिन आज से थोड़ा रूटीन अपना बना लीजिएगा। लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, त्रिफल हार्ट डिजीज के रिस्क को भी कम करता है। हार्ट से जुड़ी, कार्डियोवास्कुलर से जुड़ी किसी भी प्रकार की डिजीज हो, हार्ट फेलियर, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट ब्लॉकेजेस, सभी प्रकार की चीजों को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, प्रिवेंशन देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और अमेजिंग काम करता है त्रिफल, आपका जो डीएनए है उसको, जो डैमेज हो रहा है उसको रिवर्स करता है। वरदान है साथियों, वरदान। डीएनए, आपकी जो डीएनए सेल्स हैं वो डैमेज अगर हो गई है या हो रही है, उसको रिवर्स करेगा। अल्टीमेट वरदान मान के चलिए, राइट। सो त्रिफल टैबलेट के ये कुछ गुण है और आपको इसको सेवन कैसा करना है, दिन की 2 टैबलेट खाली पेट, एक आफ्टरनून एक नाइट, दिन में 2 बार आपको इसका सेवन करना है, खाली पेट ऑलवेज त्रिफल, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, त्रिदोष में भी काम आता है, बहुत सारे और भी लाभ है, लेकिन ये सेवन जरूर करें। तो ये 2 प्रोडक्ट्स जो है सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट्स है। अब चलते हैं तीसरे प्रोडक्ट की ओर। तीसरा प्रोडक्ट हमारा कौन सा है, उस पर जंप करते हैं, राइट। बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। गुड IMC, वेलकम। राजन जी गुड IMC, ग्रेट IMC, थैंक यू अमृत जी। ऑल राइट, आप लोग कमेंट्स करते चलिए, आपके कमेंट्स मुझे इंस्पायर करते हैं। अच्छा लगता है कि आप लोग इन्वॉल्व है और क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। अच्छा लगता है, आप कमेंट्स जरूर करते रहा करिए। ओके, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रोडक्ट की ओर, जो आपके हृदय रोगों के लिए या हार्ट संबंधित प्रॉब्लम्स जो है उसमें काम आने वाला है। दैट इज ओमेगा 3, 6 एंड 9। वेरी नाइस प्रोडक्ट। फिश ऑयल है, एक नॉनवेज प्रोडक्ट है, राइट। सो ओमेगा 3, 6, 9 क्यों? क्योंकि सबसे पहला काम करता है कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। LDL HDL, LDL बैड कोलेस्ट्रॉल, थैंक यू वेरी मच। आप लोग कमेंट्स करें, कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं सेशन के एंड में डेफिनेटली लूंगे क्वेश्चंस के एंड, सेशन के एंड में। ओमेगा 3, 6, 9 सबसे पहले आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पे काम करता है। कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस का काम करते हैं जाके, सरल शब्दों में समझिए। कोलेस्ट्रॉल बनता किससे है? फैट्स आप जो खाते हैं, जो मैंने अभी बताया, मैदा, शुगर, ये सब आपका क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है या बनाने का काम करता है। मटन वेरी डेंजरस। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में ओमेगा सुपर काम करता है। नंबर 1 तो कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है। दूसरा, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट रखता है। आपकी जो हार्ट बीट्स है या ब्लड है, बीपी है, उसको रेगुलेट रखने के लिए ओमेगा इज वेरी नाइस। ओमेगा 3, 6, 9 जो है IMC का। उसके अलावा हार्ट स्ट्रोक से प्रिवेंट करने में साइंटिफिकली प्रूवन है ओमेगा 3। हार्ट स्ट्रोक जो होता है ना हमें, हार्ट स्ट्रोक, उससे प्रिवेंट करने में ओमेगा 3, 6, 9 गजब का काम करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओमेगा और किसमें काम आता है? आपकी जो हार्ट की हेल्थ है, हार्ट की जो हेल्थ है, हृदय की जो स्वास्थ्य है, कि वो कितना हेल्दी है ना। तो हार्ट की जो हेल्थ है उसको इंप्रूव करता है, अच्छा रखता है। जैसे हम हमारे घर में बच्चों को कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन वाला देते हैं ताकि वो बीमार ना पड़े, कमजोर ना हो, है ना, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। उसी तरह से अगर आप ओमेगा लेते हैं तो आपके हार्ट को न्यूट्रिशन मिलता है। हार्ट को हेल्दी रखना है, हार्ट की हेल्थ को इंप्रूव करना है, तो ओमेगा इज अ सुपर प्रोडक्ट। तो ओमेगा के कुछ ये बेनिफिट्स है। अब ओमेगा का सेवन कैसे करना है? दिन की 2 गोलियां रात में लेनी है सोते समय। ओमेगा 3, 6, 9 की जो कैप्सूल्स हैं, ये दिन की 2 गोलियां लेनी है केवल रात में सोते समय। फिश ऑयल है, नॉनवेज प्रोडक्ट है, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो लीजिएगा। अगर, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नॉनवेज प्रोडक्ट हम नहीं लेंगे, तो आपकी इच्छा है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग ऑन दैट, लेकिन आप, ये एक नॉनवेज प्रोडक्ट है तो 2 कैप्सूल्स बेड टाइम डेफिनेटली लेना है। लास्ट प्रोडक्ट है जो IMC के पास, जो पर्पजली हृदय रोगों में काम आएगा, वो क्या है साथियों? श्री हल्दी ड्रॉप्स। मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है श्री हल्दी, बहुत ही ज्यादा पसंद है मुझे, मतलब लवली प्रोडक्ट। श्री हल्दी के अंदर आपको कॉम्बिनेशन मिल जाता है 3-4 प्रकार की हल्दियां, उसके साथ में दालचीनी है, केसर है, ऐसा कॉम्बिनेशन जो हमारे श्री हल्दी ड्रॉप्स को और भी पावरफुल बनाती है। नंबर 1 त्रिदोष में तो काम आएगा, हम सभी लोग जानते हैं ये बात। उसके अलावा
रिस्क जो हार्ट डिजीज का है उसको ये प्रिवेंट करता है। करक्यूमिन इज वेरी गुड फॉर कैंसर एंड हार्ट, ये बात नोट कर लीजिए। जो एक्टिव करक्यूमिन होता है हल्दी के अंदर वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए, हार्ट के पेशेंट्स के लिए एंड नंबर 3 जॉइंट्स के पेशेंट के लिए, हड्डियों की जिनको समस्या है, तीनों ही केस में सर्वश्रेष्ठ है, सुपर, राइट। तो रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज को कम करता है श्री हल्दी, नंबर 1। नंबर 2 हार्ट फेलियर से प्रिवेंशन है। सोचिए एक छोटी सी हल्दी जिसकी कीमत क्या ही होगी यार, बहुत मिनिमल 150 या आप अगर एमआरपी पे लेते हो 200 रुपए, करीब करीब 195 200, 150-200 रुपए में आप हृदय को एक अच्छी आयु दे सकते हैं। आप सोचिए कितना मिनिमल इन्वेस्टमेंट है इस, कितना मतलब जो आज हृदय रोग हो जाते हैं कि इंसान दुनिया से चला जाता है, आप सोचिए वो ज्यादा महंगा है या ये। तो मिनिमल इन्वेस्टमेंट बहुत, आयुर्वेद हमेशा से लोगों के बीच में रहा है और सरल रहा है, लेकिन लोगों ने कभी समझा नहीं आयुर्वेद को। वो हजारों लाखों रुपए हॉस्पिटल में जाके ब्लॉकेजेस के ऑपरेशन के लिए देते हैं, ये नहीं समझते कि भैया घर पे ही है, कर लो, थोड़ा सा प्रिकॉशन, थोड़ा सा ध्यान, राइट। तो हल्दी विल हेल्प यू, हार्ट फेलियर जो है आपका उसमें आपका प्रिवेंशन करता है ताकि हार्ट फेल ना हो। हाई बीपी के केसेस में भी हल्दी इज वेरी गुड, रिवर्स द हार्ट डिजीज प्रोसीजर। जो हार्ट डिजीजेस अगर किसी को शुरू हो गई है, हृदय रोग से आज कोई पीड़ित है, तो उसके हृदय रोग के जो प्रोसीजर है उसको रिवर्स करेगा, जल्दी रिकवर हो हेल्थ, उसके लिए हार्ट रिकवर हो जल्दी, उसको प्रमोट करेगा। तो उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिनको हृदय रोग है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में काम आएगा। ब्लड वेसल्स का जो फंक्शन है हार्ट की ओर, ब्लड वेसल्स के फंक्शन को अच्छा करता है करक्यूमिन, दैट इज हल्दी। ये कुछ गुण है और हल्दी का सेवन डेफिनेटली करिए। हल्दी का एक दिन में आपके शरीर में कम से कम 6 से 7 बूंद जाना चाहिए, नॉट मोर देन दैट, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, राइट। 6 से 7 बूंद, चाहे गर्म पानी में लीजिए या हल्के नॉर्मल टेम्परेचर में, जैसे मर्जी, लेकिन फायदा ज्यादा कब करेगा जब आप उसको गर्म पानी में लेंगे। दूसरा, सुबह में लीजिए, रात में लीजिए, आपकी इच्छा है, लेकिन लेने का सही टाइम और अच्छा बेस्ट टाइम है सुबह में, खाली पेट हल्के गर्म पानी में 4-5 बूंद या 6 बूंद डालिए हल्दी का, बढ़िया से पी जाइए। अगर सुबह नहीं पी सकते हैं तो रात में भी पी सकते हैं हल्के गर्म पानी में, कोई मसला नहीं है, लेकिन राइट टाइम जो है, बेनिफिशियल टाइम इज इन द मॉर्निंग, राइट। ये कुछ जो है प्रोडक्ट्स हैं, 4 प्रोडक्ट्स। अर्जुना रिस्ट, राइट, अर्जुना रिस्ट जो हमारा टॉनिक आता है, हार्ट टॉनिक बोला जाता है इसको। आयुर्वेद की ग्रंथों में इसके बारे में बहुत कुछ बताया है, मतलब बहुत सारा बेनिफिट, मतलब आप सुन सुन के थक जाओगे और मैं बता के, इसलिए मैंने उसको सिंपल करके आपको बताया। तो अर्जुना रिस्ट नंबर 1, नंबर 2 त्रिफल टैबलेट, नंबर 2, नंबर 3 ओमेगा, नंबर 4 हल्दी। ये 4 औषधियां हैं जो आपके हृदय को मजबूत, तंदुरुस्त, फिट एंड फाइन रखती है। ब्लड वेसल्स, आर्टरीज है ना, आपकी जितनी भी आर्टरीज है, वीन्स है, सबको मजबूती देती है, सबको अच्छी लाइफ देती है। तो ये 4 प्रोडक्ट सुपर है, ब्लड प्रेशर में भी काम आएगा, बहुत सारी चीजों में काम आता है। और हार्ट के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसमें 4 चीजें मैंने आपको बताई है, उसको अपने डाइट से निकाल फेंकिए। अगर आप स्पेशली 20 से 40 आयु के बीच में हैं तो ज्यादा सतर्क रहे दोस्तों। बाकी जो बात मैंने शुरू में कही थी कि वैक्सीन लेने से लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, जिम में ज्यादा कार्डियक वर्कआउट करने से लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, ये जो अफवाहें लोग फैला रहे हैं, इस बात में 100% सच्चाई नहीं है, कुछ हद तक है। अब जिन लोगों का हम देखते हैं कि जिम में वर्कआउट करते हुए मर गया या मर गई फॉर एग्जाम्पल, तो आप मुझे बताइए कि उनका हार्ट कंडीशन कैसा था, उनका बीपी रेट क्या था, ये सारी चीजें हमें नहीं पता ना यार। जस्ट बिकॉज वो जिम कर रहा था इसलिए मर गया, ये कहना तो समझदारी नहीं है, ये तो उचित नहीं है कहना कि वो आप जिम में इतना कर रहे थे इसलिए आपकी डेथ हो गई। नॉट राइट, राइट। आपको नहीं पता उनकी हार्ट कंडीशन क्या थी या सिचुएशन क्या थी, तो वो कहना सही नहीं है। रही बात वैक्सीन के साइड इफेक्ट, तो यस, इसमें कुछ हद तक सच्चाई जरूर है। 100% तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि हर वो व्यक्ति जिसने वैक्सीन लिया है उसकी मौत हो रही है ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की तो मौत हो रही है। हो सकता है कि उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो सकता है उनकी हार्ट की कंडीशंस उतनी स्ट्रांग नहीं थी, ऊपर से उन्होंने वैक्सीन ले लिया जिस वजह से उनको प्रॉब्लम हुई है। हाँ, इस बात में कुछ हद तक सच्चाई है, पर 100% नहीं है। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं जो हमें खुलकर नहीं बताए जा रहे हैं। जिन्होंने डोज 1 डोज 2 ये ना वो कर करके लिया है, तो आप लोग भैया आज से अर्जुना रिस्ट पीना चालू कर दो।
आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होने ही वाला है, बट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऑलवेज रिमेंबर। तो वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स में सच्चाई है साथियों, है सच्चाई। मैं खुद मेडिकल बैकग्राउंड से हूं और बहुत सारे केसेस और स्टडीज हम खुद कर रहे हैं, रिसर्चेस देखी हमने जो ये बताते हैं कि जी हाँ, वैक्सीन के साइड इफेक्ट से हार्ट की कंडीशंस लोगों के साथ हुई है। बट 100% नहीं कह सकते, सभी को नहीं हो रहा है ऐसे, राइट। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लिया लेकिन फिट एंड फाइन है। सो ऐसा 100% एलिगेशन मत लगाइए, बट कुछ सच्चाइयां हैं। अगर आपको 1% भी लगता है कि यार मैंने भी वैक्सीन लिया, मैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस से कैसे बचूं, तो आप अर्जुना रेस्ट का सेवन करिए, डिटॉक्सिफाई करिए शरीर को। अर्जुना रेस्ट लीजिए, ओमेगा लीजिए, हल्दी लीजिए, सेवन करिए, डिटॉक्सिफिकेशन कर लीजिए समय रहते हैं, राइट। सो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपके काम आते हैं हृदय संबंधी रोगों के लिए। जितने भी हार्ट रिलेटेड डिजीजेस हैं वहां पे सभी पे काम आएंगे। हार्ट ब्लॉकेजेस किसी को है तो कितना % है, उसके बाद ही इलाज शुरू करना होता है। ब्लॉकेज अगर ज्यादा % का है तो आयुर्वेद से नहीं होगा, वो सर्जरी में ऑपरेट में जाता है। कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था, अभी मैंने देखा था ऐसे मोटा मोटी एक क्वेश्चन कि ब्लॉकेजेस के केस में दे सकते हैं, लेकिन कितना % ब्लॉक है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। सो साथियों, ये था एक प्रेजेंटेशन हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर, हार्ट डिजीज के ऊपर, और इंडिया में यंगस्टर्स क्यों ज्यादा फेस कर रहे हैं हार्ट डिजीज को, या नौजवान पीढ़ी क्यों पीड़ित है हृदय रोगों से, इसका मैंने आपको जवाब दिया है साइंटिफिकली। ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से, अपने चाहने वालों से जरूर शेयर करिएगा। क्या पता एक छोटी सी सलाह किसी को जीवन दे सकती है, या किसी को अच्छी हेल्थ, अच्छी स्वास्थ्य दे सकती है। तो जरूर शेयर करिएगा अपने लोगों से, क्योंकि ये आज बहुत बड़ा मुद्दा है हार्ट का जो केस है। साथियों, हर ऑर्गन शरीर का जो है महत्वपूर्ण है। मनुष्य शरीर अनमोल है, महत्वपूर्ण है शरीर के अंदर का हर ऑर्गन, लेकिन हृदय और दिमाग, ये दो चीज ऐसी हैं, ब्रेन एंड हार्ट, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा। और हृदय, हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इंसान को समय तक नहीं मिल पाता। बाकी चीजों को तो आप ठीक कर सकते हैं, समय मिल जाता है, लेकिन हार्ट को अगर ईश्वर ना करे, खुदा ना करे, कभी कुछ होता है तो समय नहीं मिलता। इंसान 2 सेकंड में पलक झपकते ही। तो प्लीज टेक केयर, मजाक में लाइटली ना लें। स्पेशली अगर आपके कोई यंग बच्चे हैं या आप खुद यंगस्टर हैं तो इन चीजों को जरा सीरियसली लें। अगर आपके फैमिली में आपके बच्चे यंगस्टर्स हैं या यंग है, युवा पीढ़ी है, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। शायद थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके ऐसी खतरनाक बीमारियों से अपने और अपने परिवार को हम बचा सकते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, 50 मिनट्स का सेशन हो गया आज, क्योंकि आज थोड़ा हार्ट के ऊपर कंटेंट था। फिर भी मैंने कट डाउन करके आपको बताया है। मेरी कोशिश रहती है कि 35 मिनट से 45 मिनट में सेशन कंप्लीट हो जाए, लेकिन यार कभी कभार हो जाता है ना। कंटेंट पूरा मिलना चाहिए। बाकी जो डेडिकेटेड सीरियस लोग हैं वो तो एंड तक सेशन देखते ही हैं। अब जिनको आना जाना है उनका तो क्या ही कर सकते हैं, आना जाना तो लोगों का दुनिया में भी लगा हुआ है, तो कांट हेल्प इट। जो सीरियस डेडिकेटेड लोग हैं वो तो देखते ही हैं। काफी सारे लोग देखो अभी भी सेशन में हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ सकते हैं। अगले 1 से 2 मिनट में क्वेश्चन आंसर सेशन को भी कंप्लीट करेंगे, या आपकी कोई राय है इस सेशन को लेकर प्लीज बताइए। कुछ नया इस सेशन से ले गए हो तो जरूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी कि मैंने कुछ नया आपको दिया है, राइट। आपकी लाइफ में थोड़ा सा एड ऑन किया है। रंजन जी कम ही लगा, थैंक यू मैम। कंटेंट बहुत सारा था इसके ऊपर, लेकिन मोटा मोटी मैंने आपको दिया है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बहुत जल्दी यूट्यूब पे बनाने वाले हूँ कि हार्ट प्रिवेंशन या हार्ट डिजीज इंडिया में क्यों बढ़ रही है, उसमें थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे। ब्रेन के ऊपर डेफिनेटली मैम, अगला सेशन ब्रेन के ऊपर ही है, मेरे ध्यान में है वो। कल्पना मैम आप बहुत अच्छा बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच कल्पना मैम। दर्शना मैम थैंक यू वेरी मच। बख्तावर जी नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। मंगलाराम जी वेरी वेरी थैंक्स, थैंक यू मंगलाराम जी, थैंक यू चंद्रकांत जी। सरस्वती मैम थैंक यू वेरी मच, बहुत कुछ नया सीखा, थैंक यू बख्तावर जी। वेजिटेरियन को 369 बता, वेजिटेरियन को खाना है तो खाए, नहीं खाना तो फिर बाकी ऑप्शंस है मैम, वो खा लें। ओमेगा जरूरी नहीं है, उसके बाद अर्जुन है, बहुत सारी चीजें हैं। विनस तिवारी जी वेरी एडुकेटिव एंड एक्सेलेंस, थैंक यू विनस, थैंक यू वेरी मच। अनुज को
30% ब्लॉकेजेस है। यस, 30% ब्लॉकेज को ट्रीट किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है, डेफिनेटली ट्रीट किया जा सकता है। ऐसा इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलते रहे जी, जरूर। टेक केयर ऑफ यू टू मैम। थैंक यू कल्पना मैम, यू टू प्लीज टेक केयर। पुष्पराज सिंह जी, गुड MC। ऑल राइट, सो आई थिंक वी विल एंड द सेशन यहीं पे। को सफेद दाग पर ये सेशन हो चुका है नंद किशोर जी। आप पुराने सेशंस में जाके जो स्किन डिजीज स्पेशल था वहां पे आप देख सकते हैं, विटिलिगो के ऊपर सेशन हो चुका है। फ्लैक्सीड कैप्सूल्स ले सकते हैं ना फॉर फिश कैप्सूल्स। फ्लैक्सीड जो हमारा आता है, फर्क है यार दोनों में, ओमेगा के पावर में और फ्लैक्सीड में बहुत फर्क है, दैट्स द डिफरेंस। और फ्लैक्सीड्स के अंदर सारे ओमेगा नहीं होते हैं। कफ के लिए कौन सा प्रोडक्ट ले मैम? कफ मतलब कफ दोष या कफ बन रहा है चेस्ट में, थोड़ा सा वो बताइए। अनुज कुमार जी, गुड MC जी, गुड MC। ऑल राइट, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर, फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई थिंक सो कि दिस सेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू गाइस, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। शेयर कर दीजिएगा अपने पेज पे और अपने नियर एंड डियर लोगों से, राइट। एंड आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे। कल शायद मैं ना मिलूं, टुमारो आई एम अ बिट बिजी, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन डेफिनेटली मैं फेसबुक पेज पे और मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे अपलोड कर दूंगी अगर मैं कल पॉसिबल हुआ मेरे लिए सेशन लेना। तो कोई पावरफुल टॉपिक पे ही चर्चा करेंगे डेफिनेटली। एंड टिल देन फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। छोटा सा डाइट मॉडिफिकेशन, छोटा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके आप हृदय रोग का हिस्सा बनने से बच सकते हैं, हार्ट डिजीज से अपने और अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छी ऊपर वाले से दुआ है कि आप सभी को अच्छी हेल्थ, अच्छी स्वास्थ्य मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल। और कल का अपडेट मैं आपको पेज पे दे दूंगे और व्हाट्सएप स्टेटस पे भी मैं डाल दूंगी अगर कल का लाइव हुआ तो, क्योंकि कल थोड़ा सा मेरा डाउटफुल है। मेरी कुछ सेशंस हैं और मेरा कुछ स्केड्यूल है कल का, कुछ पेशेंट विजिट्स भी हैं, तो कल मेरे लिए थोड़ा सा डाइसी है, श्योर नहीं हूं मैं। लेकिन अगर होगा तो आप इस पेज पे एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं अगर लाइव आना होगा तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे पोस्ट कर दूंगी और ग्रुप्स में भी आ ही जाएगा, जो लोग ग्रुप्स में मेरे साथ कनेक्टेड हैं। इंस्टाग्राम पे भी मैं पोस्ट कर देती हूँ ऐसे। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। खुदा आपको अच्छी सेहत, आपके परिवार को अच्छी सेहत, अच्छी जिंदगी दे और खूब मेहनत करिए, खूब जिंदगी में आगे बढ़िए, नेक इंसान बनिए, लोगों की मदद करिए, अच्छे कर्म करिए, पैसा भी कमाइए, साथ में लोगों की दुआएं भी कमाइए, मदद करिए किसी भी तरह से अगर लोगों की हेल्प कर सकते हैं। पैसा ही एक माध्यम नहीं है मदद करने का। सो बी अ काइंड ह्यूमन बीइंग। अगर किसी की अपलाइन है तो डाउनलाइन का भला करिए और किसी की डाउनलाइन है तो अपलाइन की रिस्पेक्ट करिए। ये सभी चीजों के साथ आगे बढ़ते रहिए जीवन में। माता पिता का आशीर्वाद और प्यार लेते रहिए, खूब सेवा करिए अपने पेरेंट्स की। किसी के लिए करो ना करो, पर अपने पेरेंट्स के लिए जरूर करना। उन्होंने बहुत कुछ दिया है हमें जिंदगी में। सो इसलिए एक अच्छा इंसान बनिए, लाइफ में ग्रो करते रहिए। खुदा से दुआ है कि आपको अच्छी सेहत, अच्छी जिंदगी आपको ऊपर वाला दे। IMC बिजनेस की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर योर स्वीट, लवली, अमेजिंग कमेंट्स। आपके कमेंट्स से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। और इस पेज पे हम आते रहते हैं 4 o'clock को लाइव। जो लोग न्यू ज्वाइन कर रहे हैं आजकल सेशंस, उनसे रिक्वेस्ट है कि पुराने सेशंस भी आप जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे सेशंस हम कर चुके हैं। आज का 13th सेशन था हमारा, 13वां दिन था जहां पे हमने हेल्थ की बात की है, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। खूब सारा प्यार, खूब सारी दुआएं आप सभी के लिए। मिलेंगे जल्द ही, मोस्ट प्रोबेबली कल, पॉसिबल हुआ तो कल मिलेंगे, नहीं तो परसों मिलेंगे। और लाइव अपडेट्स के लिए इस पेज पे आप कनेक्टेड रहिए, मैं इस पेज पे डाल दिया करूंगी। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है यार तो एक कमेंट जरूर किया करो और वो सेशन को जरूर अपने लोगों से शेयर किया करो। हेल्पिंग अदर्स इज हेल्पिंग योर सेल्फ, राइट। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड सी यू गाइज, टेक केयर। मिलते हैं हम अगले सेशन में पावरफुल टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू जो भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं अभी भी और अभी तक कनेक्टेड हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड IMC एंड जय हिंद। बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए, थैंक यू।